न- नमस्ते मित्रों। आज मैं अंगे गुप्ता, ये जो हाथ में जीवन रेखा दिखाई दे रही है, इसको महत्वपूर्ण बुलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है ये जीवन रेखा। ये गुरु पर्वत के नीचे से यहाँ से शुरू होती है। अक्सर यह मत्स्य रेखा में से जुड़ी हुई हो सकती है या अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यह गुरु पर्वत के नीचे से शुरुआत होती है और ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रथमा उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत और मध्यमा के नीचे शनि पर्वत, और ये अनामिका उंगली रिंग फिंगर जिसके नीचे सूर्य पर्वत होता है, और ये कनिष्ठ का उंगली यहाँ पर बुध पर्वत, ये मंगल, ये इसको अंगूठे के पास में जो कल हमने बताया था शुक्र पर्वत है, इसको घेरती हुई जीवन रेखा आती है। अब हम ये जो जीवन रेखा है, एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है जीवन की। इससे हम किसी की भी उम्र, किसी को भी कोई बड़ी बीमारी, दुर्घटना या जीवन में संकट या कोई परेशानी या कोई बीमारी, बड़ी बीमारी के बारे में जानकारी लगती है। पहले तो ये जीवन रेखा की महत्वता है। इससे किसी की उम्र भी बता सकते हैं। तो हम जीवन रेखा किसी के भी हाथ में जितनी भी गहरी, डार्क और मोटी होगी, अगर कहीं से भी टूटी हुई नहीं होगी, जैसे कि मैंने ये बताई है। अगर आप ये चिन्ह देख रहे हो इस रेखा में, जीवन रेखा में, जैसे ये चिन्ह बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये चिन्ह ना हो, कहीं पे भी कोई चिन्ह ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उत्तम स्वास्थ्य है उसका और उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पर भी इस जीवन रेखा में ऊपर से लेके नीचे तक, ये रेखा सामान्यतः ऊपर से शुरुआत होती है और यहीं से शुरुआत मानी जाती है, और यहाँ पर उसका रेखा का अंत माना जाता है, मतलब मणिबंध रेखा। कल हमने आपको बताया था मणिबंध रेखा, यहाँ पर उसका अंत माना जाता है, जिससे मतलब पूरी उम्र। अगर इस हाथ मतलब इस रेखा पर अगर कोई बिंदु है, तिल है, तो एक अस्थायी बीमारी दर्शाती है। मतलब कि उस बीमारी को उसको हमेशा है रहेगी। उसको बीमारी ये हो सकती है, उसकी बीमारी जैसे कि श्वास की बीमारी या कोई बीमारी उसको हमेशा बनी रहती है। अगर यहाँ पर जीवन रेखा में दूसरे नंबर पर आता है क्रॉस। अगर ये क्रॉस कहीं पे भी, यहाँ पर नहीं, इस रेखा पर कहीं पर भी पाया जाता है, तो उसके जीवन में संकट होता है। उस टाइम पर उसको संकट आया होगा, और अगर रेखा आगे रहती है, कहीं से टूटी हुई नहीं रहती, तो मतलब वो संकट से बच गया। और अगर ये दोनों हाथों में रेखा, जीवन रेखा टूटी हुई है, छिछली हुई है, और यहाँ पर कहीं पे बहुत लंबा गैप है, तो मतलब इसको अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, एक स्क्वायर देख रहे हैं आप जीवन रेखा पर। ये जीवन रेखा पर स्क्वायर किसी भी हाथ में हो, दोनों हाथों पर, ये जीवन में उसकी रक्षा करता है। मतलब कोई भी संकट उस और मुसीबत उसके पास आने वाली होगी और उससे वो बच जाता है। ऐसा ही एक ये स्टार दिख रहा है, इसको नक्षत्र बोलते हैं। मैं इसको लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर देता हूँ, है ना। ये नक्षत्र है, इसको स्टार बोलते हैं। तो ये इस जीवन में एक अपार सफलता को दिखाता है ना। अपार सफलता या कोई नाम या फेमस, अचानक से फेमस हो जाना, ये दर्शाता है। इसको नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र या स्टार, इंग्लिश में स्टार, है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर दीप का चिन्ह, अगले चौथे नंबर पे आता है दीप का चिन्ह। और ये दीप का चिन्ह होता है, मतलब ये बहुत ही दुर्बलता का निशान है, दुर्भाग्यपूर्ण निशान है। मतलब ये ऐसा हो सकता है इसको मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, या बहुत बड़ी बीमारी अचानक से गिरा हुआ हो, और हो सकता है उस बीमारी में ये चला भी जाए, है ना। दीप का निशान, ये निशान, है ना। बच भी सकता है, ऐसा नहीं है कि चला भी जाएगा तो बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगला निशान आता है ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल कहीं पे भी इस रेखा में, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही होगा, इस रेखा में भी कहीं पे भी हो सकता है, ये निशान कहीं भी हो सकता है ना। तो ये ट्राइंगल देखते हैं, तो इस टाइम पे जब ट्राइंगल जहाँ पे भी मिलता है, उस टाइम पे उसको एक अलग ही ज्ञान या कला या कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है ना। ऐसा ही एक ट्राइंगल है, त्रिभुज नहीं, त्रिशूल। जैसे आपने शंकर जी भगवान का त्रिशूल देखा होगा, वो त्रिशूल इस रेखा पे कहीं पे भी पाया जाता है। ज़्यादातर ये नीचे बनता है, तो ये उसकी अंत में एक संपत्ति इकट्ठी कर लेना या उसका परिवार में नाम हो जाना, है ना, उस चीज़ को दर्शाता है ये त्रिशूल।
अंततः ये त्रिशूल अंत में ही पाया था। कई बार ऐसा होता है कि जीवन रेखा अंत में त्रिशूल नहीं है, कई बार 2 ही रेखा दिखाई देंगी। इसका मतलब ये है कि वो उसका अंत समय जहाँ पे उसका मतलब जन्म जहाँ पर हुआ था, उस स्थान से दूर उसको जाना रहता है। मतलब वो बीमार हो गया, वो इलाज के लिए कहीं दूर जाएगा, वो वहाँ पे और उसका इलाज के थ्रू उसकी मतलब इलाज करवाते वक्त उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब घर से दूर ही उसका निधन होता है। अगर उसकी त्रिशूल नहीं है और मतलब आपको लगेगा त्रिशूल से बन रहा है, त्रिशूल नहीं, ये जीवन रेखा से एक शाखा जाएगी, जीवन रेखा यहाँ पे आएगी और ये डिस्टेंस क्रिएट करेगी। तो ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही जन्म स्थान से दूरी होती है। आज के लिए सिर्फ कुछ चिन्ह और जीवन रेखा पर चर्चा की, और अगली बार हम आपको एज कैलकुलेट करना सिखाएंगे। अगर ये जीवन रेखा सही है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि उस जातक की उम्र क्या है।